शेर और चूहे की कहानी। एक समय की बात है, एक शेर था। वह जंगल पर राज करता था। एक दिन खाने के बाद वह पेड़ के नीचे सो गया और खर्राटे लेने लगा। और एक छोटे से चूहे ने उसे देखा और सोचा कि इसके साथ खेलने में मजा आएगा। वो सोते हुए शेर के ऊपर नीचे दौड़ने लगा। वो शेर की पूंछ पर दौड़ा और फिसलते हुए नीचे आया। शेर गुस्से में दहाड़ते हुए उठा। उसने अपने बड़े पंजों से चूहे को पकड़ लिया। चूहा बहुत झटपटाया पर भाग ना सका। आह! 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 शेर ने उसे खाने के लिए अपने बड़े दांत निकाले। चूहा बहुत डर गया था। हे राजा जी, मैं बहुत डर गया हूँ। प्लीज मुझे मत खाइए। इस बार मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं कभी नहीं भूलूंगा। शायद मैं आपके किसी दिन काम आ सकूं। चूहे द्वारा मदद करने की बात सुनकर शेर हंसने लगा। शेर ने अपना पंजा खोला और चूहे को जाने दिया। धन्यवाद राजा जी, मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे दोस्त। मैंने अभी अभी खाना खाया है। अब जाओ और फिर से कभी भी मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूँगा। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। शिकारियों ने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। शिकारी पेड़ के पीछे छिप गए, इस इंतजार में कि शेर जाल के पास आ जाए। जैसे ही शेर आया, शिकारियों ने रस्सी खींची और शेर को जाल में पकड़ लिया। शेर ने जोर से भागने और दहाड़ने की कोशिश की, पर वह भाग ना सका। और शिकारी गांव वापस चले गए शेर के लिए पिंजरा लेने। शेर अभी तक जोर से दहाड़ रहा था। चूहे सहित सभी जानवरों ने उसकी दहाड़ सुनी। राजा मुश्किल में है, मुझे जाना होगा। घबराइए मत राजा जी, मैं आपको मुक्त करवाऊंगा। चूहा जाल के ऊपर चढ़ गया और अपने दांतों से रस्सी को कुतरने लगा। इस तरह उसने शेर को जाल से छुड़ा दिया। शेर को पता चला कि एक छोटा सा चूहा भी बहुत मदद कर सकता है। धन्यवाद चूहे। अब मैं कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूँगा। खुशी से मेरे जंगल में रहो। तुमने राजा की जान बचाई है। अब तुम इस जंगल के राजकुमार हो। धन्यवाद राजा जी, आपसे जल्द ही मिलते हैं। अरे, अब तुम कहाँ जा रहे हो? क्या अब तुम मुझसे खेलना नहीं चाहते और मेरी पूंछ से फिसलना? ये चूहा शेर की पूंछ पर फिसलने लगा और उसकी पीठ पर कूदने लगा। शिकारी शेर को ले जाने के लिए एक बड़ा पिंजरा लेकर आए। और शेर को अपनी तरफ आता देख शिकारी डरकर भाग गए। इस तरह शेर और चूहा हमेशा के लिए मित्र बन गए और जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए।